बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वाइट मटन कढ़ाई की शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आप अक्सर रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे ये कढ़ाई ऑर्डर करते हैं। आज वही कढ़ाई सेम उसी तरीके से आपको बनाना बताएंगे, ताकि आप रेस्टोरेंट जाने की बजाय घर पे ही साफ़ सुथरी और कम पैसों में ये कढ़ाई बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और ये है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज, ये ऐड कर देंगे इसमें। प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। चूँकि ये वाइट कढ़ाई है तो प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज अगर ब्राउन हो गए तो आपकी जो कढ़ाई है उसका कलर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जस्ट हमने इनको ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का और 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इनको भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। और 4 से 5 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ करके इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मिक्सी के अंदर डाल के या कोई भी आप ग्राइंडर मशीन ले लें, इनका आपने पेस्ट तैयार करना है। और पेस्ट तैयार करने के बाद इनको हम एक साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे 1 केजी मटन। मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है, यानी सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। इस मटन के अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए 3 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन केस अगर आपके पास दालचीनी और बड़ी इलायची नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। ऊपर से कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर गोश्त को टेंडर कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, तो मटन के लिए 15 मिनट और बीफ के लिए 22 से 25 मिनट काफ़ी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं। अब गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। तो ये देखें, माशाल्लाह गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इस गोश्त में से जो बड़ी इलायची और दालचीनी है उसको हम निकाल लेंगे और गोश्त को भी यखनी में से निकाल के सेपरेट कर लेंगे। और ये जो यखनी है इसको भी हम आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। अब दोबारा से पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और पेस्ट ऐड करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद पेस्ट की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मटन। मटन की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने गोश्त की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून वाइट पेपर या फिर आप ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक चूँकि हमने जो गोश्त बॉईल किया था उसके टाइम भी 1 टीस्पून ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पाइसेस की भी हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। और जब 3 से 4 मिनट के बाद बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। और यहाँ पर एक अहम टिप ये है कि दही जब भी आप लें मीठा वाला लें, खट्टा दही का इस्तेमाल रेसिपी के अंदर ना करें, वरना आपकी रेसिपी का जो टेस्ट है ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो दही की भी हम हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। बुनाई का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसी से ही खुशबू, टेस्ट और जायका आएगा।
तो चलें जी, यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने निकाल के रखी थी और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच को चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम क्रीम। फ्रेश क्रीम हमने ली है जो बेकरी से मिलती है। अगर आपके पास बाज़ार वाली क्रीम नहीं है तो आप जो दूध से मलाई उतरती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रीम के अंदर भी कच्चापन होता है तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे और एंड पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई जिंजर। तो फाइनली दोस्तों हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। स्पेशली अगर आपके घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ख़ास फंक्शन हो तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।